अभी तक अपन ने देखा था कि जो आपके सरफेस एंड सब सरफेस के प्रोडक्शन इक्विपमेंट क्या होते हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं और कौन से को अपन कौन से ऑपरेशन के लिए पर्टिकुलरली यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना चैप्टर है वो है वेल कंप्लीशन। अब बात करते हैं कि अपन को वेल कंप्लीशन की क्यों नीड है या वेल कंप्लीशन क्यों रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग है कि किसी भी रिजर्वर, कोई भी आपका हाइड्रोकार्बन रिजर्वर है, उसको डेवलप करने के लिए, यानी उससे जितना भी उसके अंदर कंटेंट है, हाइड्रोकार्बन है, ऑयल है, गैस है, उसको एक्सप्लोर करना है, यानी उसको अपन को एक्सप्लॉइट करना है रिजर्वर को, या उसको डिप्लीट करना है, उससे प्रोडक्शन लेना है। देन आपको क्या करना पड़ेगा, अपन क्या करते हैं, नंबर ऑफ वेल्स वहाँ पे ड्रिल करते हैं। ठीक है, तो रिजर्वर को डेवलप करने के लिए अपन जैसे नंबर ऑफ वेल्स ड्रिल करते हैं, तो जैसे अपन ने ड्रिलिंग में देखा था कि डिफरेंट काइंड ऑफ वेल्स होते हैं। ठीक है, तो जब रिजर्वर का कुछ भी डेटा या किसी भी फील्ड का कुछ भी डेटा अपने पास अवेलेबल नहीं होता है, तब अपन वाइल्ड केट वेल ड्रिल करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद उससे अपन कुछ डेटा ऑब्टेन करते हैं या डेटा गैदर करते हैं। देन उसके बाद अपन क्या करते हैं, एक्सप्लोरेटरी वेल ड्रिल करते हैं। ठीक है, उससे अपन को कुछ जियोलॉजिकल डेटा पता लगता है, कुछ जियोफिजिकल डेटा पता लगता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर अपन को लगता है कि हाँ, इस फील्ड में आपको इकोनॉमिकल या कमर्शियल अमाउंट में आपका ऑयल एंड गैस प्रेजेंट है, ठीक है, और आप उससे कुछ मनी अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं या मनी बना सकते हैं, देन अपन क्या करते हैं, अपन उसको अप्रेजल फेज में ले जाते हैं या अप्रेजल वेल ड्रिल करते हैं। ठीक है, अप्रेजल वेल में क्या करते हैं, अपन और ज़्यादा डेटा को गैदर करने की कोशिश करते हैं और उसमें देखते हैं कि रिजर्वर का एक्सटेंड क्या है, रिजर्वर आपका कितना एक्सटेंडेड है, यानी कि रिजर्वर की बाउंड्रीज क्या है उस पूरे फील्ड की। ठीक है, देन उसके बाद अपन क्या करते हैं, डेवलपमेंट वेल्स ड्रिल करते हैं डिफरेंट लोकेशन पे, और वो आपका कैसे डिसाइड होता है, वो आपके आएगा फील्ड डेवलपमेंट में। ठीक है, तो उसके बाद अपन क्या करते हैं कि किसी भी रिजर्वर, यानी कि हाइड्रोकार्बन रिजर्वर है, उसको आपको डेवलप करना है, उससे ऑयल एंड गैस को प्रोड्यूस करना है, तो अपन क्या करते हैं, नंबर ऑफ वेल्स को ड्रिल करते हैं। देन उन वेल्स को अपन क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सो दैट वो जितनी भी स्ट्रक्चर है रिजर्वर के अंदर या जितना भी अमाउंट में आपका ऑयल एंड गैस प्रेजेंट है, उसको अपन डिप्लीट कर सकें या प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, अब जो वेल कंप्लीशन है, अब वेल आपके दोनों टाइप के हो सकते हैं, चाहे वो आपका इंजेक्शन वेल हो चाहे प्रोडक्शन वेल हो। ठीक है, जनरली अपन प्रोडक्शन वेल की बात करते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो प्रोडक्शन वेल के कुछ जो उसको कंप्लीट कर रहे हैं, वेल कंप्लीशन है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और उन ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करना पड़ेगा किसी भी वेल को कंप्लीट, अगर आप वेल को कंप्लीट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो फर्स्ट है कि प्रोविजन ऑफ द ऑप्टिमम प्रोडक्शन, यानी कि आपका एक ऑप्टिमम प्रोडक्शन उस पर्टिकुलर वेल से मिलेगा, यानी कि फर्स्ट अपन को मेक श्योर करना पड़ेगा उस वेल से कि जो भी उसका प्रोडक्शन अपन को मिल रहा है वो एक कमर्शियल अमाउंट में प्रोडक्शन मिले। ठीक है, इट मीन्स ये है कि उस पर अपन जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे अपन कुछ ना कुछ मनी बना सकें या वी कैन मेक मनी। ठीक है, और उससे कुछ प्रॉफिट ले सकें। अगर प्रॉफिट नहीं है होगा तो अपन उस पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो किसी भी वेल का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा कि आप एक ऑप्टिमम प्रोडक्शन उससे प्रोड्यूस करें या उससे ऑप्टिमम प्रोडक्शन आपको मिले। ठीक है, ऑयल एंड गैस एक ऑप्टिमम अमाउंट में प्रोड्यूस होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि टू एंश्योर द सेफ्टी, यानी कि आपको वेल है और उस पर सेफ्टी आपका किसी भी ऑयल एंड गैस फील्ड में आपका सेफ्टी सबसे ज़्यादा कंसर्न पॉइंट होता है। ठीक है, तो आपको एंश्योर करना पड़ेगा कि जो वेल कंप्लीशन है वो कंप्लीशन ऐसा है कि जो आपने वेल कंप्लीट किया है वो बिल्कुल सेफली आपका वेल ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सिमाइज द इंटीग्रिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द कंप्लीशन। ठीक है, अब जो आपने वेल कंप्लीशन पर्टिकुलर टाइप का किया है, वेल के अंदर जो कंप्लीशन इक्विपमेंट डाले हैं वो क्या है, उनकी इंटीग्रिटी मैक्सिमाइज होनी चाहिए जब तक कि कंप्लीट आपका जो भी वेल आपने कंप्लीट किया है और उसकी कितनी लाइफ स्पेन है। ठीक है, जितनी लाइफ है उसकी कि ये वेल इतने ईयर्स के लिए प्रोड्यूस करेगा, तो उतने टाइम के लिए उसके जो भी कंप्लीशन इक्विपमेंट आपने इंस्टॉल किए हैं वो वर्क करने चाहिए, वो रिलायबल होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि मिनिमम कॉस्ट, मतलब अपन ट्राई करते हैं कि कॉस्ट को मिनिमाइज करें। ठीक है, कि इनिशियल जितना आपका फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहा है उसको उसकी कंपैरिजन में टोटल कॉस्ट आपकी कम होनी चाहिए। ठीक है, सो वी ट्राई टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड प्रोड्यूस्ड या इंजेक्टेड। ठीक है, इंजेक्टेड की तब बात आएगी जब आप इंजेक्शन वेल की बात करेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द इनिशियल कंप्लीशन, मेंटेनिंग द प्रोडक्शन एंड
रेमेडियल मेजर्स, ठीक है। अपन इस कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे करेंगे कि इनिशियल कॉस्ट है कंप्लीशन की, वो मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा अपन क्या करेंगे, प्रोडक्शन को मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है, सो दैट उस जो भी कॉस्टिंग आपका लगा है उसको अपन रिकवर कर सके मैक्सिमम ऑयल एंड गैस को प्रोड्यूस करके, ठीक है। और उसके अलावा कुछ अगर वेल के अंदर प्रॉब्लम होता है तो उसको रेमेडियल मेजर्स के थ्रू सही करके, ठीक है, मेंटेन करके आप प्रोडक्शन को मेंटेन करके रखें और अपना जो भी मनी आपने इन्वेस्ट किया है आप उसको वापस गेन कर सकें, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं मेनली वेल कंप्लीशन के, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपका वेल कंप्लीशन होता क्या है, ठीक है। कंप्लीशन आर द इंटरफेस बिटवीन द रिजर्वोयर एंड द सरफेस प्रोडक्शन। जो आपका रिजर्वोयर है और जो आपका सरफेस है, इन दोनों के बीच का जो लिंक है वो क्या है, आपका वेल कंप्लीशन है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो आपका कंप्लीशन इंजीनियर है वो क्या काम करता है। completion the role of the completion engineer is to take a well that has been drilled and convert it into a safe and efficient production और इंडक्शन क्वांटिटी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका वेल ड्रिल हुआ है उसको कन्वर्ट करना है एक प्रोडक्शन वेल में, ठीक है, ताकि आप उससे प्रोडक्शन ले सके। मतलब कंप्लीशन इंजीनियर का काम होगा कि उसके अंदर जो भी प्रोडक्शन के लिए इक्विपमेंट लगने वाले हैं उनको सबको इंस्टॉल करना, ठीक है, और वो सेफ्टी उसकी वेल की श्योर करना, ठीक है, और वो रिलायबल प्रोडक्शन आपको उसके प्रोडक्शन को मेंटेन करके रखना, ठीक है। तो जो भी कंप्लीशन इंजीनियर क्या करेगा कि जो वेल आपका ड्रिल हो गया उसको प्रोडक्शन तक लेके जाना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि ये जो आपका वेल कंप्लीशन का डिजाइन है, ठीक है, जो वेल कंप्लीशन आप डिजाइन करते हैं उसमें कुछ आपको एरियाज या कुछ प्रिंसिपल डिसीजंस लेने पड़ते हैं या कुछ एरियाज को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर्स आपको उस फंडामेंटली जो डिजाइन कर रहे हैं या आप एक बेसिक डिजाइन उसकी तैयार प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, देन आपको क्या होगा कि कुछ चीजों को आपको कंसिडरेशन में रखना होगा, ठीक है। और फर्स्ट थिंग आपका क्या होगा कि जो बॉटम होल कंप्लीशन टेक्निक है, अपन आगे पढ़ेंगे कि जो बॉटम होल की कंप्लीशन टेक्निक्स कितने टाइप की होती है और कैसी होती है और कौन सी टेक्निक कब अपन यूज करेंगे और कौन सी के क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है वो बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट अपन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जो आपका बॉटम होल है उसमें कौन सी टाइप की कंप्लीशन टेक्निक आप उस पर्टिकुलर वेल में यूज करने वाले हैं, ठीक है। देन आपको किस टाइप का प्रोडक्शन क्वांटिटी यूज करना है, मतलब आपको प्रोडक्शन ट्यूबिंग का डायामीटर, उसके अलावा उसके अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट आपको इंस्टॉल करने हैं, ठीक है, वो सब का सिलेक्शन करना पड़ेगा। देन असेसमेंट ऑफ द कंप्लीशन स्ट्रिंग फैसिलिटीज, जो कंप्लीशन स्ट्रिंग है उसके अंदर कौन कौन सी आपको रिक्वायरमेंट चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि आपको सब सरफेस सेफ्टी वॉल इंस्टॉल करना है या नहीं करना है। उसके अलावा जो अपन ने और भी सब सरफेस के इक्विपमेंट पढ़े थे उनमें से कौन से की रिक्वायरमेंट होगी और कौन से की नहीं होगी, ठीक है। तो ये सब का भी असेसमेंट करके रखना होगा, ठीक है, सो दैट अपन क्या कर सके कि एक ओवरऑल कॉस्ट एस्टिमेट बता सकें कि आपका इतना कॉस्टिंग आएगा पर्टिकुलर वेल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। देन इवैल्यूएशन ऑफ द वेल परफॉर्मेंस, यानी कि वेल की प्रोडक्टिविटी कितनी है, ठीक है, वेल कितना आपको प्रोडक्शन देगा, ठीक है। तो अपन को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि वेल की क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है आने वाले ईयर्स के लिए और उसकी क्या प्रोडक्टिविटी रहने वाली है, ठीक है। अगर अपन देखते हैं कि वेल की प्रोडक्टिविटी कम है, यानी कि वेल कम अमाउंट में प्रोड्यूस करेगा, देन अपने लिए वर्थ इट नहीं होगा उतना अमाउंट में। अगर अपन वेल को कंप्लीट करते हैं और उसकी कंप्लीशन में जो कॉस्टिंग आने वाली है वो उससे जो प्रोडक्शन मिलने वाला है उससे ज़्यादा है, देन अपन क्या करेंगे कि उस वेल को कंप्लीट नहीं करते, ठीक है। तो उससे पहले अपन क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ों को फंडामेंटली किसी भी वेल कंप्लीशन को डिज़ाइन करने से पहले ये सारे फैक्टर्स या ये सारी चीज़ों को स्पेसिफाई करते हैं, उनको इवैल्यूएट करते हैं, उनका असेसमेंट करते हैं, ठीक है, सो दैट अपन एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में वेल को कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट है आपको कि कौन कौन से पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होंगे आपको या कौन कौन सा डेटा रिक्वायर्ड होगा कंप्लीशन डिजाइन के लिए, ठीक है। तो इस फ्लो डायग्राम में अगर अपन देखें तो आपका है कि रिजर्वर पैरामीटर्स, फर्स्ट आपको रिजर्वर के पैरामीटर्स पता होने चाहिए, ठीक है, लाइक आपको रिजर्वर का प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, देन प्रोडक्शन प्रोफाइल क्या रहने वाली है, यानी कि वेल का प्रोडक्शन कैसे टाइम के साथ इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कितने साल के लिए कितना प्रोडक्शन मिलेगा, तो ये प्रोफाइल्स आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा वाटर कट, यानी कि
विद टाइम क्या होगा कि वाटर भी प्रोड्यूस होगा ऑयल के साथ, अगर वहां पे वाटर एक्वीफर प्रेजेंट है रिजर्वॉयर में तो, ठीक है। तो वहां पे वाटर कट कितना आएगा, यानी कि अगर आपका 100% ऑयल एंड गैस, अपन इनिशियली कंसिडर करते हैं कि आपका 100% ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होगा कि 1% आपका वाटर आने लगेगा, देन 2%, देन 3%, ठीक है। तो जो वाटर का अमाउंट है उसको अपन बोलेंगे वाटर कट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वहाँ की रॉक जो आपका रिजर्वर है उसकी थिकनेस क्या है, ठीक है, उसकी परमेबिलिटी कितनी है, तो ये सारे पैरामीटर्स ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। देन आपको फ्लूइड, जो आपका फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन से टाइप का है, ऑयल है, गैस है, या दोनों का मिक्सचर है। देन उसके अलावा फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, ये सारे फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। देन आपको एक्सप्लोरेशन एंड अप्रेजल वेल, यानी कि आपका वेल किस टाइप का है, एक्सप्लोरेटरी वेल है या अप्रेजल वेल है, उनके अलावा उनकी प्रोडक्शन रेट्स क्या है, उनके प्रेशर्स क्या है, वहाँ पे स्किन प्रेजेंट है या नहीं है, वहाँ पे सैंड प्रोडक्शन हो रहा है तो वो कितने अमाउंट में हो रहा है, ठीक है। देन आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड, यानी कि जो गवर्नमेंट है वहाँ पे पर्टिकुलर जिस एरिया में आपका वेल है उसके क्या लीगलाइजेशन है, उसके क्या रूल्स हैं एनवायरमेंट को लेके, ठीक है। उसके अलावा आपका एनवायरमेंट कैसा है, यानी कि आपका लैंड पे है या प्लेटफॉर्म है या सब सी में आपका वेल है, वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका ऑफशोर में वेल है देन वहाँ पे जो आपके स्टॉर्म्स है या कैसे आपका वेदर है, वेदर कंडीशंस आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, ठीक है। देन उसके अलावा फैसिलिटीज, यानी कि आपका कितना प्रेशर के कितने क्या कंस्टेंट रहने वाले हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होगी, यानी कि कितनी पावर रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए, या फिर इन फ्यूचर आपको इंजेक्शन गैस वगैरह या वाटर वगैरह कुछ इंजेक्ट करना पड़ेगा या नहीं, ठीक है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ फैसिलिटीज, यानी कि अगर गैस इंजेक्शन करना है देन गैस की अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी, वहाँ पे कंप्रेसर वगैरह आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको रिक्वायर्ड होगी वो भी आपको कंसिडरेशन में करना होगा। देन ड्रिलिंग, यानी कि आपका ड्रिलिंग है उसके अंदर कौन सी केसिंग पॉलिसी है, किस टाइप की आपकी मड है, ठीक है। उसके अलावा आपका फॉर्मेशन डैमेज कितना हुआ है, ठीक है। फॉर्मेशन डैमेज अपन ने बोला था कि जो आपका जब आप ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है, तो नियर वेलबोर जो आपका परमेबिलिटी का डैमेज होता है उसको अपन फॉर्मेशन डैमेज बोलते हैं, ठीक है। देन उसके अलावा प्रोजेक्ट एंड कमर्शियल, यानी कि टाइम फ्रेम्स कितनी है इस प्रोजेक्ट की, प्रॉफिट कितना मिलेगा आपको, उसके लाइसेंसिंग जो पॉलिसी है वो क्या है, तो ये सारे आपको डेटा गैदर करना पड़ेगा, ये सारे पैरामीटर्स आपको रिक्वायर्ड होंगे किसी भी वेल को वेल कंप्लीशन की डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। अगर वेल कंप्लीट करना है तो उसके लिए अगर आप डिजाइनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेल कंप्लीशन डिजाइन को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो अपन वेल कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो वेल कंप्लीट कर रहे हैं मतलब रिजर्वर से लेके सरफेस तक वेल के अंदर कौन कौन सी चीज आपकी लगने वाली है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि जो आपकी कंप्लीशन स्ट्रिंग है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो आपके कंपोनेंट होते हैं, जैसे अपन ने पढ़ा है क्रिसमस ट्री होता है, देन वेलेड होता है, देन डाउन हॉल में अपन क्या करते हैं सब सरफेस सेफ्टी वॉल लगाते हैं। उसके अलावा अपन ने पढ़ा था कि कुछ सर्कुलेशन डिवाइसेस भी इंस्टॉल करते हैं अगर अपन को वेल के अंदर सर्कुलेशन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो उसके लिए साइड पॉकेट मैंड्रल होता है, स्लाइडिंग साइड डोर होता है, उसके अलावा कुछ सील असेंबली होती है, ठीक है, ताकि वो भी रिक्वायर्ड होती है। उसके अलावा अगर अपन को एनुलर आइसोलेशन के लिए पैकर्स इंस्टॉल करने हैं तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा लैंडिंग निपल्स वगैरह अगर अपन को रिक्वायर्ड है कि टेम्पररी ट्यूबिंग को आइसोलेट करना है या फ्लो को कंट्रोल करना है, ठीक है। उसके अलावा परफोरेटेड जॉइंट्स, ये क्या करते हैं कि अल्टरनेटिव एंट्री फॉर द फ्लो, अगर अल्टरनेटिव एंट्री चाहिए फ्लो के लिए तब काम आता है, ठीक है। उसके अलावा वाई लाइन री एंट्री, मतलब वाई लाइन के थ्रू कुछ इक्विपमेंट आपको इंस्टॉल करने हैं तो उसके लिए भी आपको कुछ वॉल्स वगैरह इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे कंप्लीशन स्ट्रिंग में कौन कौन से, जरूरी नहीं कि ये सारे कंपोनेंट हर एक वेल में लगे, ठीक है, ये सारे होते हैं, इनमें से कौन सा वेल के अंदर रिक्वायर्ड है वो आप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। सारे कंपोनेंट होते हैं बट ये सारे हर एक वेल में इंस्टॉल हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि टाइप ऑफ कंप्लीशन, मतलब ये जो कंप्लीशन की बात कर रहे हैं वो कंप्लीशन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जनरली जो कंप्लीशन होते हैं वो दो टाइप के कंप्लीशन होते हैं आपका,
एक होता है द रिजर्वॉयर कंप्लीशन। रिजर्वॉयर कंप्लीशन यानी कि द कनेक्शन बिटवीन द रिजर्वॉयर एंड द वेल, यानी कि फॉर एग्जांपल जो आपका वेल का डायग्राम अपन देख रहे थे उसमें आपका रिजर्वॉयर यानी कि जो रिजर्वॉयर है और जो वेल बोर है यानी कि परफोरेशन और इसके बीच की जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में कैसा कंप्लीशन रहेगा, ठीक है। यानी कि जो रिजर्वॉयर से फ्लूइड वेल में आएगा तो वहां पे क्या कंप्लीशन रहेगा, ठीक है। उसके अलावा द अपर कंप्लीशन में यानी कि जो आपकी ट्यूबिंग है जो रिजर्वॉयर बॉटम हॉल से लेके सरफेस तक, तो इनके बीच में कौन कौन से कंपोनेंट या किस टाइप का कंपोनेंट आप इंस्टॉल करेंगे, ट्यूबिंग इंस्टॉल करेंगे, पैकर इंस्टॉल करेंगे या कैसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ये अपन आगे पढ़ेंगे कि रिजर्वॉयर कंप्लीशन कितने टाइप के होते हैं और आपके ट्यूबिंग जो या अपर कंप्लीशन है वो कितने टाइप का होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो आपका अपर कंप्लीशन या रिजर्वॉयर कंप्लीशन है उसमें आपको क्या क्या कंसिडरेशन में करना होगा या कौन कौन से फैक्टर को कंसिडर करना होगा कि किसी भी रिजर्वॉयर जो कंप्लीशन है उसको सेलेक्ट करने के लिए कि कौन से टाइप का रिजर्वॉयर कंप्लीशन टेक्निक्स आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए वेल की ट्रेजेक्टरी क्या है या इंक्लिनेशन क्या है, ये पार्ट तब आता है जब आप हॉरिजॉन्टल वेल की बात करते हैं यानी कि जो आपका डायरेक्शनल वेल है उसकी बात करते हैं, ठीक है। डायरेक्शनल वेल यानी कि जो आपका वेल जनरली अपन क्या करते हैं वर्टिकली ड्रिल करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि कुछ पार्ट को आप वर्टिकली ड्रिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सिटी है बड़ी सी और उसके नीचे आपको बहुत बड़ा सा ऑयल या गैस का रिजर्वॉयर मिला है, ठीक है। तो अपन अगर उसको अपन को निकालना है, ऑयल एंड गैस को प्रोड्यूस करना है, तो अपन पूरे सिटी को हटा नहीं सकते, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि उसके सिटी के कहीं साइड में जाके थोड़ा वर्टिकल वेल ड्रिल करेंगे, देन वहां से कुछ एंगल पे आप उसको ड्रिल करेंगे, ठीक है, और उस रिजर्वॉयर तक रीच करेंगे ताकि आप ऑयल एंड गैस को प्रोड्यूस कर सकें विदाउट डिस्टर्बिंग द सिटी या उनके लोगों को, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं जनरली डायरेक्शनल ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है। तो ये जो वेल ट्रेजेक्ट्री एंड इंक्लिनेशन की बात हो रही है, ठीक है, ये वहां पे बात हो रही है कि आप कितने एंगल पे जाके वेल को हॉरिजॉन्टली ड्रिल कर रहे हैं या कुछ डायरेक्शन में ड्रिल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कंसिडरेशन में करना होगा अगर आपका डायरेक्शनली ड्रिल्ड वेल है, ठीक है। उसके अलावा ओपन होल वर्सेस कैस्ट होल यानी कि कहीं कहीं पे आप क्या करते हैं कि आपका रिजर्वॉयर यानी कि जो फॉर्मेशन है वो इतना इंटेक्ट है यानी कि कंसोलिडेटेड है कि वहां पे आपको केसिंग इंस्टॉल करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि उसको ओपन होल ही रखते हैं, जनरली वो ऐसे ही ओपन अप रह जाता है, ठीक है। या फिर आपने कहीं कहीं पे केसिंग इंस्टॉल किया है जहाँ पे आपका रिजर्वॉयर अपन को पता है कि अनकंसोलिडेटेड है आपका फॉर्मेशन, तो वो क्या होता है केबिन हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे अपन केसिंग इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो आपका वो कौन से टाइप का कंप्लीशन है यानी कि फॉर्मेशन किस टाइप का है, कंसोलिडेटेड है या अनकंसोलिडेटेड है, उसके अकॉर्डिंग आप ओपन होल रखेंगे या उसके अंदर केसिंग इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सैंड कंट्रोल रिक्वायरमेंट एंड टाइप ऑफ द सैंड कंट्रोल यानी कि आपका जो सैंड कंट्रोल ऑयल के साथ अगर आपका रिजर्वॉयर है वो बहुत न्यू है, देन न्यूली डिपॉजिट हुआ तो उसके अंदर सैंड प्रोडक्शन की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा रहती है, ठीक है। क्योंकि ऑयल एक वेलोसिटी के साथ फ्लो करके आएगा तो उसके साथ बहुत छोटी अमाउंट में सैंड भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो अगर वो सैंड ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है तो आपको सैंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो सैंड क्या करेगी, एक वेलोसिटी से आएगी और उतनी ही वेलोसिटी से वो सरफेस पे प्रोड्यूस होगी, तो वो क्या करेगी जितने भी आपके इक्विपमेंट हैं उनमें आपको प्लग कर सकती है इक्विपमेंट्स को, या जो आपकी ट्यूबिंग है उनको इरोड कर सकती है, ठीक है, उनको डैमेज कर सकती है। तो अगर ज्यादा अमाउंट में सैंड प्रोड्यूस होगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, सैंड को कंट्रोल करना पड़ेगा या सैंड कंट्रोल के लिए कुछ इक्विपमेंट वहां पे इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टिमुलेशन यानी कि आपका जो वेल स्टिमुलेशन टेक्निक्स है वो किस टाइप का आप यूज करेंगे इन फ्यूचर अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि वेल के अंदर आपकी परमेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। तो आप किस टाइप की एसिड डाल के उसको इंजेक्ट करके वैसे कर रहे हैं या प्रोपेंट वगैरह यूज कर रहे हैं, ये आपके वर्क और का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंगल और मल्टी जोन यानी कि आप किस टाइप का वेल कंप्लीशन कर रहे हैं, ओनली आपके एक सिंगल लेयर से आप वेल को प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर आप मल्टीपल जोन से वेल को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप कंप्लीशन टेक्निक्स को रिजर्वॉयर के लिए सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो अपर कंप्लीशन है उसके लिए आपको क्या चीजें कंसिडरेशन में लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो होता है कि आर्टिफिशियल लिफ्ट, आपने अगर आर्टिफिशियल लिफ्ट लगाया है इन फ्यूचर या आपको रिक्वायरमेंट है तो कौन से टाइप का आर्टिफिशियल लिफ्ट मेथड आपने यूज किया है,
क्योंकि आर्टिफिशियल लिफ्ट मेथड है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। गैस लिफ्ट है या इलेक्ट्रिकल पंप है। अब ये इलेक्ट्रिकल पंप एंड मोटर वाला एग्जांपल अपन जनरली अपना जो वाटर वेल है उससे रिलेट करके देख सकते हैं कि उसके अंदर अपन पंप एंड मोटर को इंस्टॉल करते हैं, यानी कि रन करते हैं उसके अंदर, और उससे आपका वाटर क्या होता है, सरफेस पे प्रोड्यूस होता है। तो सेम ऑयल वेल के साथ भी होता है कि आप वहां पे इलेक्ट्रिकल सबमर्सिबल पंप यूज करते हैं जो कि डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग वेल को कंप्लीट करेंगे। इन फ्यूचर मुझे अगर गैस लिफ्ट की रिक्वायरमेंट है तो वेल को मतलब मुझे क्या करना होगा कि गैस लिफ्ट वॉल इंस्टॉल करने होंगे, उसके लिए मुझे सर्कुलेशन डिवाइस यानी कि साइड पॉकेट मैंडल लगाना होगा, ठीक है। तो मैं वेल को कंप्लीट करूंगी तो उस टाइम में मुझे ये चीज को कंसिडरेशन में रखना होगा, ठीक है। देन ट्यूबिंग का साइज, कि आपकी ट्यूबिंग जो आप प्रोडक्शन के लिए यूज करने वाले हैं उसका डायमीटर आपको कितना रखना है, ठीक है। देन सिंगल और ड्वेल कंप्लीशन, यानी कि आपको कितनी एक ही ट्यूबिंग लगानी है उसके अंदर या दो ट्यूबिंग से डिफरेंट डिफरेंट लेयर से दो ट्यूबिंग के थ्रू प्रोड्यूस करना है वैसा, ठीक है। ट्यूबिंग आइसोलेशन और नॉट, यानी कि आपको ट्यूबिंग को आइसोलेट करना है यानी कि पैकर इंस्टॉल करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारे कंसिडरेशन होंगे किसके लिए, अपर कंप्लीशन के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो आपके रिजर्वर कंप्लीशन या उसके पैरामीटर्स की अपन बात कर रहे थे, वो रिजर्वर कंप्लीशन कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो अगर रिजर्वर कंप्लीशन मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है बेयरफुट, यानी कि इसके अंदर आपने, जैसे मैंने बोला कि ओपन होल कंप्लीशन भी बोलते हैं इसको। तो ओपन होल कंप्लीशन में जैसे यहाँ पे आपका रिजर्वर की बात करें, यहाँ तक आपने क्या कर रखा है, ये ऊपर केसिंग इंस्टॉल कर रखी है, बट आपने जो प्रोडक्शन केसिंग अपन डालते हैं वो इसके अंदर आपने इंस्टॉल नहीं की है, ठीक है। तो आपने क्या कर रखा है, होल को ओनली ओपन कर रखा है, यानी कि फ्लूइड यहाँ से डायरेक्ट परफोरेशन कर दिए, यहाँ पे फ्लूइड डायरेक्टली यहाँ से फ्लो होके आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या बोला, प्री डिल्ड और स्लोटेड लाइनर, यानी कि आपने इसके अंदर यहाँ पे लाइनर को इंस्टॉल किया है वेल के अंदर, ठीक है। रिजर्वर के अंदर जो आपका प्रोडक्शन केसिंग है उसकी जगह आपने लाइनर इंस्टॉल किया है। अब आपने नेक्स्ट आपका देखेंगे वो है सीमेंटेड एंड परफोरेटेड लाइनर और केसिंग, ठीक है। तो इसमें क्या किया है कि जो अपन ने क्या किया है, जो जनरली टाइप अपन यूज करते हैं कि अपन यहाँ पे पूरे सीमेंटिंग करते हैं, देन उसके बाद आपका ये केसिंग पहले आपका प्रोडक्शन केसिंग इंस्टॉल हुआ, देन आपने क्या सीमेंटिंग किया, देन आपने सीमेंट को वापस परफोरेट किया, ठीक है। देन उसके बाद अगला टाइप का है ओपन होल या ओपन होल सैंड कंट्रोल। ओपन होल है पर किसके साथ है, सैंड कंट्रोल टेक्निक्स के साथ है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आपने ये ओपन होल है और इसके अंदर आपने सैंड कंट्रोल टेक्निक्स यानी कि कुछ स्क्रीन वगैरह लगाई है जो ओनली सैंड को कंट्रोल करेगी और फ्लूइड को आने देगी, ठीक है। उसके अलावा केस्ड होल विद ग्रेवल पैक या फ्रैग पैक, ये अपन देखेंगे सैंड कंट्रोल टेक्निक्स आपकी होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, कि उसके लिए ग्रेवल पैक क्या होता है, फ्रैग पैक क्या होता है, या फिर आपका स्लोटेड लाइनर क्या होता है, ठीक है। इन सब के बारे में देखेंगे आगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये टाइप होते हैं रिजर्वर कंप्लीशन मेथड के, इनके बारे में अपन डिटेल में देखेंगे कौन से को कब यूटिलाइज करते हैं और कौन से के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अपर कंप्लीशन मेथड। अपर कंप्लीशन में आपने क्या किया है कि जो यहाँ से आपने रिजर्वर कंप्लीशन में यहाँ से जो फ्लूइड आ गया, ठीक है, उसको आप सरफेस तक कैसे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या किया आपने, ट्यूबिंग लेस कंप्लीशन, यानी कि आपने ओनली जो केसिंग है उसी के थ्रू आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। आपने ट्यूबिंग वहां पे प्रोडक्शन ट्यूबिंग जो इंस्टॉल कर रहे थे वो आप इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या किया, ट्यूबिंग इंस्टॉल किया है बट विदाउट पैकर, यानी कि ये आपकी ट्यूबिंग आ गई है, फ्लूइड आपका रिजर्वर से आ गया है और ये सरफेस पे प्रोड्यूस हो रहा है ट्यूबिंग से भी, और ट्यूबिंग और केसिंग के बीच में जो एनुलस है, यानी कि ट्यूबिंग और केसिंग दोनों से आपको सरफेस पे प्रोडक्शन मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ट्यूबिंग कंप्लीशन विद एनुलस पैकर, यानी कि आपका ये जो एनुलस था केसिंग एंड ट्यूबिंग के बीच में, इसको आपने क्या किया है, आइसोलेट कर दिया, ओनली प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है, ट्यूबिंग से हो रहा है। उसके अलावा आप मल्टीपल यानी कि ड्वेल ट्यूबिंग कंप्लीशन विद पैकर, यानी कि आपने दो ट्यूबिंग इंस्टॉल किए, एक आपकी ये यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे, ठीक है। तो ये थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्लीशन मेथड्स